मैंने आपकी ना एक लौंडे लपाड़े से आज एक मुलाकात करवानी है। लौंडे लपाड़े ने मेरा एक बेटा पैदा करवाया है। 5 दिन पहले एक वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड की गई। इमरान खान, मैंने आज तक जितनी भी आपकी मुखालफत की है इस पर मैं शर्मिंदा हूं और आपसे माफी का तलबगार। अरशद शरीफ साहब की रिप्लेसमेंट जो है वो ARY न्यूज ने ढूंढ ली है। वो एंकर कौन है जो उनको रिप्लेस करने जा रहे हैं? वजीर आजम हाउस में दाखिल होने वाले एक मशहूर शख्स को आज गिरफ्तार कर लिया गया। जब वाकया हो जाता है ना तो फिर उसके खोज लगाने के अंदर हम लोग मास्टर हैं। चीफ जस्टिस की हद तक जो है वो नहीं जा रही। लोग सिर्फ बेंच के अंदर बैठे हुए नामों को देख के डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा यार इसके ऊपर ये फैसला है। दिस इज दैट लौंडा लपाड़ा नेटवर्क जिसकी मैं बार बार बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, आज का ये जो वीलॉग है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो इसको एंड तक आपने देखना है क्योंकि इसके अंदर मैंने आपकी ना एक लौंडे लपाड़े से आज एक मुलाकात करवानी है। और वो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं है। वो उस लौंडे लपाड़े ने मेरा एक बेटा पैदा करवाया है और इसकी वजह से मेरी अपनी फैमिली के अंदर जो है कल से बड़ा एक मजाक चल रहा है। मुझे पता नहीं कौन कौन से लोग फ़ोन करके जो है वो मैंने एक्चुअली किसी और को शेयर किया था अपनी फैमिली के अंदर किसी को, तो वो आगे से मेरी पूरी फैमिली के अंदर फैला दिया उन लोगों ने। और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको ये पूरी कहानी सुनाता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इसके अलावा अरशद शरीफ साहब की रिप्लेसमेंट जो है वो ARY न्यूज़ ने ढूंढ ली है। और वो एंकर कौन है जो उनको रिप्लेस करने जा रहे हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हम आपको थोड़ी देर में जो है वो इन्फॉर्म करेंगे। क्योंकि मैं कल से मैं देख रहा था कि ख़बरें चल रही थी कि अरशद शरीफ साहब का जो सेट है ARY के अंदर, उनका प्रोग्राम था पावर प्ले, उसको तोड़ना शुरू कर दिया गया था। उसके ऊपर बहुत सी चमगोइयाँ हो रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। असल बात कोई बता नहीं रहा था, तो हम आपको उसका बैकग्राउंड भी जो है वो बता देते हैं कि वो सेट क्यों टूट रहा है और कौन से एंकर ने उनको रिप्लेस किया है, ये थोड़ी देर में। तो ये एंड तक ये वीडियो जो है वो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले अलबत्ता एक खबर जो है वो शामिल करना चाहेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल होने वाले एक मशहूर शख्स को आज गिरफ्तार कर लिया गया। वो मशकूक शख्स वज़ीर आज़म नहीं था, कोई और था जो दाखिल हुआ है। जस्ट ऑन अ लाइटर साइड में वैसी बात कर रहा हूँ। मशकूक शख्स 3 रोज़ कबल जो है मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल हुआ और वो ख़ुद को अफ़गानिस्तान का रिहायशी बताता है। और वो किस तरह वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल हुआ, सिक्योरिटी इदारे जो है इसको खोज लगाने में मसरूफ़ हैं। अच्छा, वैसे अक्सर औक़ात पाकिस्तान में मैंने एक पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक चीज़ देखी है कि जब वाक़या हो जाता है ना तो फिर उसके खोज लगाने के अंदर हम लोग मास्टर हैं कि जी ये कैसे हुआ, हम आपको बताते हैं, पहुंच गए हैं वहाँ तक, बंदा ढूंढ लिया, ये कर लिया। मैं भाई उस सारे अमल का क्या करूं जो वाक़या जो हो गया है उसके बाद आप अपनी फुर्तियाँ दिखाएं। असल बात तो ये है कि हेड ऑफ़ सिक्योरिटी जो है उसको सबसे पहले फायर होना चाहिए कि एक वज़ीर आज़म हाउस जो कि मेरा ख्याल में मतलब रेड जोन के अंदर, इस्लामाबाद के रेड जोन में सबसे हाई सिक्योरिटी एरिया होना चाहिए वज़ीर आज़म हाउस। तो उसके अंदर एक मशकूक शख्स जो है वो किस तरह दाखिल हो गया। सबसे पहले तो मतलब उसके ऊपर सवालिया निशान बनता है कि आपकी सिक्योरिटी सोई हुई थी, कुछ भी एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। ये ज़हन में रखिएगा कि वहाँ पे सिर्फ वज़ीर आज़म खुद नहीं होते, वज़ीर आज़म के अलावा और लोग भी होते हैं जो वज़ीर आज़म हाउस में काम कर रहे होते हैं। सबकी सिक्योरिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, सबकी ज़िंदगियाँ उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो एक वाक़या तो ये पेश आया। इसके अलावा जनाब जहाँ पे कल मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, इन सब ने जो है चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े का मुतालबा किया था। मैंने अपने कल के वीलॉग में एक बात कही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एलामिया के मुताबिक। मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो डिसीजन को ज़रूर उस पर क्रिटिसाइज़ कर रही है, लेकिन चीफ जस्टिस की हद तक जो है वो नहीं जा रही। लेकिन उसके बाद बिलावल भुट्टो ने, मेरा तब तक वीलॉग रिकॉर्ड हो चुका था, उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ट्वीट्स की और उन्होंने भी डायरेक्टली चीफ जस्टिस के ऊपर जो है वो तनकीद की। तो मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से जियालों ने जो है उनकी ट्वीट्स मुझे भेजी कि जी देखें तुसी सानू क्या कि जी हम 2 कदम पीछे हैं। ऐसी बात नहीं है, हम भी 2 कदम आगे हैं और हम भी बिल्कुल उसी तरह ही बराबर के तौर पे जो है वो हम चीफ जस्टिस के हवाले से भी जो है हम अपना वही पॉइंट ऑफ व्यू। चलें जी ठीक है, आपने भी वही फुर्ती दिखाई है जो मुस्लिम लीग नून ने, ठीक है, तुसी मेडल ले लो। लेकिन बहरहाल वट एवर इज़ हैपनिंग इज़ नॉट गुड। मैं भी इसके डिटेल से अभी थोड़ी देर में इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। तो बहरहाल पॉइंट ये खबर ये थी कि अवामी नेशनल पार्टी ने भी जो है वो अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। इमल वली खान ने यह ट्वीट किया कि चीफ जस्टिस अब बस इस्तीफ़ा दें, अगर इस्तीफ़ा नहीं दिया तो ईद के बाद तैयार रहें, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, फिर अवाम आपसे इस्तीफ़ा लेकर रहेंगे। बिल्कुल, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती कि ये इमरान खान साहब वाली हरकतें क्यों, मतलब ये कोई कमाल वाली बात तो नहीं है कि आप जो है वो अवाम लेके पहुँच जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे आप? वो 2014 की तरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे बैठ के, ये सानू नहीं पता, सानू इस्तीफ़ा चाहिए। इस तरह नहीं होता, ये कोई नेक शुगुन नहीं है। और आपके अंदर कभी इतना ही तप्पड़ था, अगर मैं मिसाल के तौर पे, अगर इतने ही आप लोग और सब के सब
ये मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जनरल बाजवा जो कुछ कर रहे थे, कभी हिम्मत हुई थी किसी GHQ के बाहर जाके धरना देने की? हमें नहीं पता, हमें आर्मी चीफ का इस्तीफा चाहिए, किया किसी ने? 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, किसी के अंदर जरूरत हुई जाके ये कर सके? नहीं है ना। तो अपनी पॉलिटिक्स की खातिर जो है ना, इस किस्म की चीज़ें मत किया करें बराए मेहरबानी। अच्छा जी, इसके अलावा ARY न्यूज़ ने जनाब एक आज खबर दी थी, वो खबर चली 11:13 पे। तो साढ़े शिकरे चेक करो, टाइम भी नोट कर देना, मतलब टाइम भी उनको पता होता है कि 11:13 के ऊपर जो है वो खबर चली है। तो 11:13 के ऊपर जनाब ये खबर चली, और ये डब्बा इसका आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा जी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में वजारत खजाना ने पंजाब असेंबली के इंतखाब के लिए रकम दे दी। इलेक्शन कमीशन को पंजाब और KP असेंबली के इंतखाब के लिए 21 अरब रुपए दरकार हैं। इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना ने 10 अरब रुपए जारी कर दिए, ज़राए इलेक्शन कमीशन। अब ये मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मैंने तस्दीक की इस खबर की, तो मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी ये झूठी खबर है, इट्स फेक न्यूज़, हमने कोई पैसे हमें अभी तक नहीं मिले हैं, हमें दहली नहीं मिली है अभी तक। तो आप 10 अरब रुपए की बात करें, सानू 10,000 नहीं देता हाले तक उन्होंने। तो अभी तक उन्होंने, बल्कि जियो ने एक्चुअली इसकी खबर चलाई भी, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को अभी तक कोई रकम मौसूल नहीं हुई। पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को फंड्स मिलने के इम्कानात नहीं हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 10 अप्रैल तक इक्तिसादी राब्ता कमेटी का कोई इजलास भी शेड्यूल नहीं है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म के पास सर्कुलेशन असम्बली से फंड्स की मंजूरी देने का ऑप्शन है, लेकिन अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो तब तक कोई पैसे अभी तक इलेक्शन कमीशन को नहीं मिले। फिलहाल दिस इज़ फेक न्यूज़, आगे चल के मिल जाए तो मुझे नहीं पता, फिलहाल कोई पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुए। तो एक खबर ये थी। अब मैंने जो ARY के बारे में चूँकि बात कर दी है, तो चलें, मैं वो बात कर रहा था अरशद शरीफ साहब की। अब देखिए, अरशद शरीफ साहब का वो जो सानिया हुआ था जब उनको शहीद किया गया था, तो एक बड़ा ही दर्द भरा वो मोमेंट था, और हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी के अंदर भी बहुत से सवालात हो रहे थे कि 10 बजे का उनका टाइम स्लॉट था ARY के ऊपर, को उनको कौन रिप्लेस करने लगा या कौन करेगा उनको रिप्लेस। ARY ने उसको बेसिकली उस वक्त किसी को हायर नहीं किया, उन्होंने वक्ती तौर के ऊपर जो है वसीम बदामी जो कि 11 बजे का प्रोग्राम करते थे, उन्होंने इधर बुला लिया, और उनको इधर बुला लिया, और उनको 10 बजे का प्रोग्राम 11th आवर जो है वो 10 बजे होना शुरू हो गया, जबकि टेक्निकली स्पीकिंग प्रोग्राम का नाम 11th आवर है, लेकिन जाहिर बात है दे हैड टू फिल इन द स्लॉट। और मारिया मेमन साहिबा जो हैं, बाद में उसके बाद वो वीकेंड के ऊपर ये प्रोग्राम अपना करती थी 10 बजे, तो उनको वक्ती तौर पे जो है वो यहाँ पे ले आए और 10 बजे का शो उनसे करवाना शुरू कर दिया। अब पिछले 24 घंटे में कुछ डेवलपमेंट्स होना शुरू हुई, जिसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर एक कोहराम मच गया, और वो मामला ये था कि उनका जो सेट है उसको ब्रेकअप करना शुरू कर दिया। अब वो वजह ये थी, सेट इसलिए ब्रेकअप होना शुरू हो गया था क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट जो है वो ARY ने ढूंढ ली है। 3-4 मुख्तलिफ एंकर्स थे जिनको कंसिडर किया जा रहा था ARY के अंदर, तो मुझे पता है कि किन किन को किया जा रहा था, लेकिन मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा। तो अब वो एंकर जो है वो फाइनल कर लिया गया है कि उनको अरशद शरीफ के टाइम स्लॉट में किसने रिप्लेस करना है, और वो एंकर जो हैं वो है महर बुखारी साहिबा। महर बुखारी साहिबा जो हम न्यूज़ के ऊपर बेसिकली प्रोग्राम करती थी, उन्होंने वहाँ से मतलब अब रिज़ाइन कर दिया हुआ है, और आई थिंक वो नोटिस पीरियड के ऊपर होंगी। वो अरशद शरीफ साहब के इस टाइम स्लॉट के ऊपर आ रही हैं। अब आप मेरे ख्याल में ये भी जानते होंगे कि महर बुखारी साहिबा जो हैं काशिफ अब्बासी साहब की अहलिया हैं। तो काशिफ अब्बासी साहब 8 बजे का स्लॉट करेंगे, और महर बुखारी साहिबा जो है वो 10 बजे का स्लॉट करेंगी। तो ये अमाद यूसुफ साहब जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं ARY के, उन्होंने एक्चुअली ये ट्वीट भी किया था। ये ट्वीट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अरशद शरीफ शहीद की वालदा की दरख्वास्त पर ARY इंतजामिया ने पावर प्ले का सेट स्टूडियो से हटाकर महफूज कर लिया है। उनकी वालदा ने मेरी मौजूदगी में सलमान इकबाल साहब से दरख्वास्त की थी कि मेरे बेटे के प्रोग्राम का नाम और सेट कहीं और इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सलमान इकबाल और ARY इंतजामिया ने आज उनके हुक्म की तामील की है। अब जो भी नया प्रोग्राम होगा वो नए नाम के साथ होगा। बराए मेहरबानी अरशद शरीफ शहीद के नाम पर पॉइंट स्कोरिंग और सियासत चमकाने से गुरेज करें। अरशद शरीफ हमारी जिम्मेदारी था और हमेशा रहेगा। तो ये अमाद यूसुफ साहब ने भी जो है ये ट्वीट किया। तो महर बुखारी साहिबा जब अपना प्रोग्राम शुरू करेंगी तो वो एक नए नाम से होगा और वो इनको रिप्लेस करेंगे। महर बुखारी साहब इज़ वंडरफुल जर्नलिस्ट, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं। बल्कि मुझे आज भी उनका मतलब वो जो लास्ट इंटरव्यू जो मुझे उनका याद है परवेज़ इलाही साहब का, जब परवेज़ इलाही साहब PTI के नहीं हुए थे और PTI की तरफ उनका झुकाव नहीं हुआ था, तो वो जो फेमस उसके अंदर लाइन परवेज़ इलाही साहब ने बोली थी कि जी इमरान खान साहब की क्या अभी तक नैपियाँ ही बदलते रहेंगे। तो ये महर बुखारी साहिबा का वो इंटरव्यू था। अच्छा, वो
उस इंटरव्यू के पीछे भी एक बड़ी एक स्टोरी है। मतलब वो मुझे ये भी पता लगा कि बेसिकली वो इंटरव्यू जो है, मुन्ना सलाई साहब नहीं चाहते थे कि वो इंटरव्यू हो। वैसे ही क्योंकि बात हो रही है तो एकदम मुझे वो स्टोरी मेरे ज़हन में आ गई। मुन्ना सलाई साहब नहीं चाहते थे कि वो इंटरव्यू हो, लेकिन महर बुखारी साहिबा जो है ना, जब वो गई परवेज़ इलाही साहब के पास तो मुन्ना सलाई वहाँ पे थे नहीं। और महर बुखारी साहिबा ने, बीइंग अ गुड जर्नलिस्ट, आपको मौका मिले तो आपको कर लेना चाहिए इंटरव्यू, तो उन्होंने परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू शुरू किया। अब उनको बाद में पता लगा मुन्ना सलाई साहब को कि ओहो ऐसे तो इंटरव्यू शुरू हो गया, तो वो नहीं चाहते थे कि इंटरव्यू, लेकिन हो गया। महर बुखारी साहिबा ने इंटरव्यू कर लिया और फिर वो इंटरव्यू जो है वो नशर भी हो गया। सो दैट वाज गुड कैच फॉर हर। देखिए, एक सहाफ़ी जो होता है ना, उसके पास मौका बड़ी मुश्किल से आता है जब उसने अपने आप को ना अपने चमकने का जो है मुजाहरा करना है कि उसके अंदर क्या सलाहियत है। गुड इंटरव्यू, गुड क्वेश्चंस, गुड पॉइंट्स टू डिस्कस, ये एक अच्छे जर्नलिस्ट की निशानी होती है। महर बुखारी साहब इज़ अ वंडरफुल जर्नलिस्ट और मेरा ख्याल में मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ARY के 10 बजे के स्लॉट के साथ इंसाफ करेंगी और मेरा ख्याल में ARY ने एक बहुत अच्छी चॉइस जो है वो उनको सिलेक्ट किया है इस स्लॉट के लिए। सो बेसिकली ये बात थी, ये जो सेट के टूटने की और जो सारी वो जो बात थी ना, जो पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रही है। ARY मेरे ख्याल में अभी बताना नहीं चाह रहा था, साडे कबूतर ने तुहानू पहले ही दसता कि बेसिकली कहानी ये है। तो इस वजह से अभी तक वो अनाउंस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हमने आपको बता दिया कि असल कहानी ये है। वो अमाद यूसुफ साहब ने कहा है कि सेट उनका जो है वो वैसे ही संभाल के प्रिजर्व करके जो है वो रखा जाएगा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक खबर ये थी। अच्छा जी, एक और खबर इसके अलावा वो ये है कि जी सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वो जो 184(3) के सुओ मोटो नोटिस लेने के हवाले से जो पावर्स थी, उसमें जो बिल लेकर आए थे वो कि जनाब 3 रुकनी कमेटी बनेगी, 3 रुकनी कमेटी ये फैसला करेगी कि सुओ मोटो लेना है कि नहीं लेना, जजेस कौन से होंगे। उस सिलसिले में वो जो कानून साजी की गई थी और वो जो बिल गया हुआ था सदर के पास, सदर ने जिस तरह प्रेडिक्ट किया जा रहा था उसे वापस भेज दिया और उसमें उन्होंने अपनी जो रीजंस उसके अंदर लिखी होंगे। कहना है जी बादुर नज़र में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई नाकाफ़ी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, जो कि मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि चैलेंज होगा, ये मैं भी आपको अभी से बता देता हूँ। और उन्होंने कहा कि जी मेरे ख्याल में इस बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरी करने और दोबारा गौर करने के लिए वापस करना मुनासिब है। आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तदाई इख्तियार से समात से नवाजता है। उन्होंने कहा कि मुजवजा बिल आर्टिकल 184(3) अदालत के इब्तदाई इख्तियार समात से मुतल्लिक है। बहरहाल मतलब मैं जस्ट टू कट इट शॉर्ट, उन्होंने मुख्तलिफ अपनी रीजंस दिए हैं कि जी इस बुनियाद पर मैं वापस कर रहा हूँ। अब ये एक प्रिडिक्टेड चीज़ थी, मतलब इसमें कोई नोबडी गेट्स एनी ब्राउनी पॉइंट्स टू प्रिडिक्ट कि जी क्या होना था। ठीक है, यही होना था। पाकिस्तान के अंदर ना, मैं आज बल्कि किसी से बात यही कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब तो इदारों के बारे में भी प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं कि ए होया ना तो इंज होएगा, जे ए गल हुई तो और उन्हें इंज करना है। मतलब आप इस बात का, मुझे अफसोस होता है ये बात कहते हैं, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, कि सिचुएशन यहाँ तक आ गई है कि अब तो बेंचेस की फॉर्मेशन देख के भी जो है ना वो फैसले के ऊपर लोग पहुँचना शुरू हो गए। अच्छा ए बेंच बना है तो फिर यही होएगा, विच इज़ वेरी वेरी वरीसम, वेरी वरीसम। आप सोचिए कि इस मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है कि लोग सिर्फ बेंच के अंदर बैठे हुए नामों को देख के डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा यार इसके ऊपर ये फैसला आएगा। तो अभी से इतनी प्रेडिक्शन, ये आरिफ अलवी, अब ये होगा क्या, जाहिर बात है ये मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास होगा, बिल दोबारा जाएगा, एंड दिस टाइम इफ द प्रेसिडेंट डजंट प्रूव इट तो वो खुद ब खुद कानून में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद फिर ये चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर एक बेंच बनेगा, और फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनेगा वो कुछ ऐसा ही बेंच बनेगा जिसने अभी इलेक्शंस के हवाले से फैसला दिया था। एंड आई होप आई एम रॉन्ग, मैं खुद ये कह रहा हूँ कि आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने लग नहीं रहा कि मैं गलत हूँ। तो और फिर इसके ऊपर जो है मेरा कबूतर मुझे कहेगा हूँ मैंने मेडल बनाऊँ, क्योंकि मैं तुहानू खबर दी थी, और कोई मेडल नहीं मिलेगा उसको, इसमें कोई गिदड़ सिंगी नहीं है। मेरा ख्याल में किसी गंगू तेली से भी मैं पूछूंगा तो वो भी मुझे प्रेडिक्ट करके बता देगा भाईजान ऐ होना चाहिए। तो ये जनाब एक तो इस हवाले से ये खबर है। अच्छा, अब आ जाए उस स्टोरी की तरफ जो मैं आपके साथ अपने हवाले से शेयर करना चाह रहा हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ये कल रात को मैं आपसे अक्सर लौंडे लपाड़ों का जिक्र करता हूँ ना, लौंडे लपाड़े के होंगे ने जो बैठ के यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर दिन रात इमरान खान, क्या बात है इमरान खान की, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। तो एक लौंडा लपाड़ा चैनल जो है वो हमें पता लगा उसके बारे में, क्योंकि उसके बारे में मेरे बारे में वीडियो जो है किसी ने पोस्ट की हुई थी। अच्छा, वो लौंडे लपड़े चैनल का नाम है जनाब ट्रू ब्रेकिंग न्यूज़, और मुझे पता है जब ये मैं वीडियो करूंगा ना तो उसके बाद इस चैनल ने और भी मेरे खिलाफ वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर देनी, लेकिन ये वाली जो वीडियो उन्होंने पोस्ट की मेरे खिलाफ नहीं थी, एक्चुअली मेरी फेवर में थी। और मैं इसको बड़े कोशिश करूंगा कि मैं इसको लाइटर मोड में आपके साथ इस खबर को शेयर करूँ।
5 दिन पहले एक वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड की गई, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ कि जी, उसका टाइटल दिया हुआ, एक और लिफाफा सहाफ़ी मंसूर अली खान छोटे बेटे को इमरान खान से मिलाने ज़मान पाक पहुंच गए। मैं अपने अब ये बच्चा जो आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं तस्वीर में, ये इसको मेरा छोटा बेटा इन्होंने बना दिया। लिखते हैं जी, छोटे बेटे के कप्तान से मोहब्बत की इंतहा, इमरान खान को मुर्शद का दर्जा देते हुए हाथ चूम लिए, कीमती तोहफा दे दिया। मुकम्मल वीडियो देखिए, इस वीडियो में ये थंबनेल इन्होंने बनाया। आगे लिखते हैं जी, अब वो जो बोल रहे हैं उसके अंदर जो वॉइस ओवर उसके ऊपर हुआ है, दोस्तों एंकर मंसूर अली खान ने ज़मान पाक पहुंचकर बड़ी खबर ब्रेक करते हुए कहा है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने मेरा ना एक किसी वीलॉग में से मेरी ऑडियो उठाई हुई है और वो चिपी हुई है यहाँ पे, जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ किधर गया आपका वो वोट की इज्जत दो, वो सब कुछ कहाँ गया। आज जो कुछ हो रहा है, आज आपके दौर में जो कुछ हो रहा है, साफियों के साथ जो कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या इसको कहा जा सकता है कि जमहूरियत के लिए आप खिदमात अंजाम दे रहे हैं? नवाज शरीफ लंदन में बैठ कर सिर्फ लेक्चर देता है। अगर वो आप जैसा बहादुर होता तो पाकिस्तान आकर हालात का सामना करता। इमरान खान, मैंने आज तक जितनी भी आपकी मुखालफत की है इस पर मैं शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। ये इन्होंने जनाब मुझे कोट करते हुए ये यहाँ पे ये खबर भी डाल दी। उसके बाद दोबारा मेरी आवाज़ इन्होंने ऐड की, इनको इन्हीं बेंच के फैसलों ने तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। बिल्कुल यही वो बेंच है जिसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया था। ठीक है, दोबारा एक ऑडियो मेरी जो है वो यहाँ पे लगा दी। आगे फिर कहते हैं जी, मेरा बेटा, अब ये वॉइस ओवर हो रहा है, मेरा बेटा भी आपसे बेहद मोहब्बत और अकीदत रखता है और नवाज शरीफ अपना वोट को इज्जत देने का बयानिया भी शर्मा चुका है। आजकल इसी अदलिया को गालियां निकाल रहा है जिसकी वजह से ये हुकूमत में आया है। मंसूर अली खान के छोटे बेटे ने आगे बढ़कर इमरान खान के हाथों को बोसा दिया, कीमती गिफ्ट भी दिया। दोस्तों, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसा है गल पता की है? ना तो ये मेरा बेटा है, ना मैं ज़मान पाक गया हूं, ना मेरे किसी बेटे ने जाके इमरान खान साहब का हाथ चूमा है। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है, 2-3 सवाल है मेरे। एक तो भाई आप जरा मैनू पुत्र तो ले आता है और मैं तो दूजी बुढ़ी भी ले आके दोगे हैं? और वो मैंने ये वीडियो जब मुझे किसी ने मेरे साथ शेयर की तो मैंने जाहिर बात है सबसे पहले अपनी बेगम को दिखाई। मैं कहा भाई तू देख ले पहले, ये ना हो गया तुझे कोई कहती है ये क्या, ये कौन फजूल आदमी है जिसने ये वीडियो बनाई है। मैंने कहा भाई बात यह है कि मंसूर अली खान की तस्वीर लगा के, इमरान खान की तस्वीर लगा के थंबनेल के ऊपर 9,000 व्यूज़ जनाब अब तक इसके हो चुके हैं। तो और ये चैनल जो है कोई 1 लाख से ऊपर के इसके सब्सक्राइबर हैं। आप सोचिए, ये है लौंडे लपाड़ों का वो नेटवर्क। आप जाके अगर ये यूट्यूब चैनल देखें ना, भरा पड़ा है, पता नहीं कितनी कितनी मुलाकात करवाई जा रहे हैं। बंदा इससे भी मिल गए, शाहिद में इतला भी, उन्होंने कहा जी शाहिद में इतला भी चला गया, और जनरल बाजवा के बारे में और जनरल आसिम मुनीर के हवाले से भी उसने जो है इमरान खान के साथ खबरें शेयर की। सब बकवास, सब का सब बकवास। दिस इज दैट लौंडा लपाड़ा नेटवर्क जिसकी मैं बार बार बात करता हूं। इतना टिका के पक्का मुंह बना के झूठ बोल देने ना कि जिसकी इंतहाई कोई। आपको 1 मिनट के लिए, अब तो चले मैं मजाक की बात तो 1 मिनट साइड पे, यार आपको इस बात की कोई शर्मो होया है कि इस बच्चे के माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी? मुझे तो पता भी नहीं है कौन है बच्चा जिसकी आपने तस्वीर लगा दी, जिसको आपने शो करा दिया कि मेरा बेटा है। उसके अपने माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी? जाहिर बात है कि जिस तरह अगर ये वीडियो मेरे तक पहुंची है तो किसी तरह उन तक भी पहुंची होगी। क्या उनके ऊपर गुजरी होगी? इस पर आप लोग अपने व्यूज़ हासिल करने की खातिर आप लोग, मैंने कभी भी, आप नोट कीजिएगा, मैं कभी लौंडे लपाड़ों का नाम तक नहीं लेता यहाँ पे। आपने नोट किया होगा, मैं वैसे बस उनको लौंडा लपाड़ा कहता हूँ क्योंकि ये इस काबिल भी नहीं है कि इनका नाम लिया जाए। लेकिन मैं इस चैनल का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उन्होंने ये घटिया हरकत की। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे आप एक बात बताइए कि अगर मैं इस चैनल के खिलाफ FIA में जाके दरख्वास्त दे दूँ साइबर क्राइम विंग के अंदर, और बंदा एनो चुक के ले आए और पता नहीं केड़ा गगर मंडी तक, पता नहीं केड़ी मंडी बाउद्दीन का बंदा होगा जिसने बैठ के चैनल बनाया होगा, या मुझे नहीं पता कौन होगा, उसको ढूंढ के निकाल के 4 छितर अगर उसको पढ़े तो आप बताइए कि फिर लोगों ने फिर ये कहना देखो मंसूर अली खान ने की हरकत की है, इसको देखिए आज़ादी हज़ारे राय की बात करता है, लेकिन देखिए इसने क्या हरकत की। अब ये आज़ादी हज़ारे राय है? 1 मिनट के लिए सिर्फ मुझे बताइए, ये आज़ादी हज़ारे राय जो कुछ आप बना रहे हैं जिस किस्म की वीडियो, ये है वो 10 साल के अंदर जो कहते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया, डिजिटल रेवोल्यूशन। डिजिटल रेवोल्यूशन है क्या? ये पिछले 10 साल में डिसइंफॉर्मेशन का नेटवर्क जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर बनाया गया ना लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ये आज बैठ के लगे हुए ना, समझ नहीं आ रही लोगों को क्या हो गया। लोगों के दिमाग मऊफ किए गए हैं पिछले 10 साल में। उनको इस किस्म की ब्रेनस्टॉर्मिंग और फेक न्यूज दे दे के आई स्वेयर अपॉन गॉड, मैं ज्यादातर PTI के जो फॉलोअर से मिलता हूं ना, उनकी तकरीबन 50-60% नॉलेज जो होती है वो फ्लॉड होती है।
उन्होंने झूठी चीज़ों के ऊपर बैठ के अपना जो है ना वो अपना माइंडसेट बनाया होता है। और वो मैं अक्सर मैं मुझसे बैठ के इन्फॉर्मेशन एंज मैं नहीं भाईजान इस तरह नहीं होता, आपके पास इन्फॉर्मेशन गलत है। और नहीं असी फलां चैनल पर वेख्या, अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह मैंने AR न्यूज़ का आपको बताया, असी फलां चैनल पर वेख्या जी। अच्छा वो चैनल चला के तो नस गया, खबर की तरदीद भी हो गई। मजाल है ये आके कभी माफ़ी मांगे उसके ऊपर? मजाल है आके कहेंगे जी हाँ जी हमने फेक न्यूज़ दी थी। और इन्हीं चैनलों को यूके के अंदर बैठ के ना धड़ाधड़ जुर्माने होते हैं इनको बैठ के, क्योंकि वहां नहीं चलती, वहां यूं करके जुर्माना होता है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह बैठ के झूठ जो है वो जानबूझ के फैलाया जाता है। अब ये होगा कोई लौंडा पड़ा जो बेसिकली लोगों के, कभी शायद में इतला, कभी कोई एंकर, कभी मैं किसी की भी तस्वीर लगा के कोई भी स्टोरी चेप दी उसने, और वो जनाब उनका बेटा गया और इमरान खान के उसने हाथ के ऊपर जो है वो बोसा दे दिया। एलो दस मैं 4 छितर ना मारा उन्होंने जो जी हरकत करे हो कि वो किसी भी सियासी रहनुमा के जाके हाथ चूमे बैठ के, नॉट जस्ट इमरान खान, किसी के भी। वाई? उसका बाप मर गया। तो मतलब ये क्योंकि मेरे से रिलेटेड एक चीज़ थी तो मैं चाह रहा था मैं ज़रा आपके साथ शेयर करूं। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।